मनोज के साथ कोई मेहमान है। जी मनोज, कौन है आपके साथ और क्या अपडेट है? जी मनोज। देखिए, बहुत इत्मीनान से बात कर लेता हूं शरद जी। वही मनोज जी है जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। मनोज जी, ओवरऑल कितने लोग इस बैठक में शामिल हुए? लगभग 40 से 50 लोग होंगे बैठक में, जिसमें पूर्व मंत्री भी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी हैं। सभी लोगों से कमलनाथ जी 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। मुलाकात कमलनाथ जी से हुई, चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपन लोगों ने सबने मिलकर के सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर। सिंह जी तो नहीं है, क्या अंदर है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो आप देखिए शरद जी, दोनों लोग हैं जो बाहर आए हैं मेरे साथ। मनोज जी हैं, आप बैतूल से हैं, और आप तिरुपति कनकैया, प्रदेश कांग्रेस सचिव, पीसीसी डेलीगेट, सारनी से हूँ, बैतूल से। कनकैया साहब, क्या किस तरह की हुई ओवरऑल पूरी बातें कमलनाथ? एक लाइन में मैटर क्लोज कर दिया था हमने। मैं कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी हूँ और कल भी कांग्रेसी रहूंगा, मरते दम तक। मरते दम तक? नकुल नाथ जी भी यहीं रहेंगे? यार, जो वट वृक्ष है वो अपनी शाखाएं को छोड़ता है क्या? उनके पुत्र है, कैसे जाएंगे भाई? आजकल तो राजनीति में दिख जाता है कई। वो सी राजनीति करने वाले लोग हैं। कमलनाथ जी एशिया की बेस्ट लीडरशिप का 2 बार उन्होंने अवार्ड लिया हुआ है और हिंदुस्तान की राजनीति में उनका एक अलग ओहदा और मुकाम है। वो ऐसा काम कैसे कर लेंगे भाई? तो समझ क्या आ रहा, आखिर चर्चाएं क्या किस? नहीं, ये सिर्फ अफवाहें थी और उन अफवाहों को आज विराम लग जाएगा और विराम लग गया है। अभी कमलनाथ जी इन सभी लोगों से डिस्कस किए, सभी लोगों से चर्चा की है और थोड़ी देर में आप लोगों से भी कमलनाथ जी स्वयं रूबरू होंगे। खुद से किस तरह क्या जानना चाह रहे थे? नहीं, जानना नहीं चाह रहे थे। कमलनाथ जी से हम लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों ने पूछे कि साहब क्या निर्देश है आपके। तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश हम लोगों को दिए कि आप लोग सभी लोग जाकर के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए और हमें डट करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सब लोग को आना पड़ा तो कहीं कुछ तो चल रहा होगा। नहीं, देखो, हम तो कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता के प्रति हमारी आस्था है। तो निश्चित ही अब इस प्रकार का मीडिया के द्वारा टीवी में जब दिखाया गया कि कमलनाथ जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे मन में भी लगा एक बार मिलके बात करें हमारे नेता से कि भाई ऐसा क्या है। हम लोग के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, हमसे कोई चर्चा भी नहीं हुई है। तो ये बात करने के लिए कल से हम आए हुए, तो आज हमारी मुलाकात हुई। आपको लग रहा है कहीं देरी हुई इसमें? जैसे यदि मीडिया की तरफ से भी आई ये बातें, तो जो चीजें आज आप लोग कह रहे हैं ये एक दिन में आके कोई सामने कह देता तो बात खत्म हो जाती। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसमें हम छोटे। तो आप मानते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें थी? हाँ, क्यों नहीं भाई? चाचा भतीजे, मैं इनका फैन हो गया, इनका बड़ा पॉलिटिकल कन्वर्सेशन बड़ा स्मार्ट है, इनको बधाई दीजिएगा। में आजादी से लेके आज तक कांग्रेस ने 65 वर्ष देश में राज किया है, उसमें नेहरू गांधी परिवार का अहम रोल है और कमलनाथ जी इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो कमलनाथ जी ऐसा कैसे निर्णय ले लेंगे? जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने जनसंघ के जमाने से धोया है और आज भी धो रहे हैं उनको, हम अच्छी ताकत के साथ में डट के लड़ रहे हैं। भले अलग बात है कि वो जिस भी बात को जीत जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो एक हर आदमी का एक मुकाम होता है, वो मुकाम के बाद वो डाउनफॉल में ही आता है और भारतीय जनता पार्टी डाउनफॉल में आएगी, कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली। तो आपने एक बड़ी बात कही कि बड़े बड़े घरों में कई बार हो जाता है, बाप बेटे के बीच में हो जाती चीजें, तो क्या ये माना जाए कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी जिसके कारण ये तमाम तरह की बातें निर्मित हुई? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत बोल गए मनोज जी, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। जी, इनसे ये पूछिए कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं कमलनाथ जी सामने? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी देर में बाहर आ जाएंगे? 2-3 साथी और मिलने वाले हैं और उनसे मिलने के बाद तो फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे, मीडिया को अपनी बात रखेंगे, आप पूछेंगे, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है उसको दूर करेंगे कमलनाथ जी। मतलब लंबी बात करेंगे मीडिया से? हाँ, आप खुद हो सकता है मुझे फोन करके बोले कि हाँ तिरुपति जी काफी लंबी बात हुई, बोले अच्छी बात हुई। आपसे कितनी लंबी बात हुई? हम लोग से करीब 5 मिनट बात हुई है और सभी से 5-5 मिनट बात कर रहे हैं? हाँ, 5 1 to 1 बात कर रहे हैं। 1 to 1 मतलब बैठक नहीं हुई, 1 to 1 1 to 1 चर्चा। और सभी से अपने इरादे जाने कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा हमने नहीं पूछा, हमने पूछा तो उन्होंने हमें जवाब दिया। मैं कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी हूँ, कल भी कांग्रेसी रहूंगा, मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस को नहीं शरद छोड़ूंगा। जी, बड़ी बात है, दोनों बहुत ही सीनियर है। एक तरफ मनोज है मेरे साथ बैतूल से और दूसरी तरफ बैतूल के है सचिव है प्रदेश कांग्रेस के, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। कहा कई बार बड़े बड़े घरों में भी पारिवारिक रूप से कुछ हो जाता है लेकिन बाद में समझाइश के बाद चीजें हो जाती, यानी कुछ तो था। जैसे ही मैंने उनसे कहा तो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की है मनोज, बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की है। आपने कहानी के सारे पर्दे हटा दिए हैं। धन्य है तिरुपति जी, उन्होंने सारी कहानी कह दी कि दरअसल ये मसला उठा घर से, यानी युवा पुत्र और वरिष्ठ पिता के बीच बातचीत हुई
वहां से कहानी आगे बढ़ना शुरू हुई कि साहब बीजेपी में जाना चाहिए, बीजेपी में भविष्य है, बीजेपी एक गजब की इमर्जिंग पार्टी है। वहां से कहानी शुरू होती है, आगे बढ़ती है, दिल्ली तक पहुंचती है। हो सकता है वहां कुछ नेताओं से बात हो, लेकिन बीच में कमलनाथ जी अटकते हैं, क्योंकि वो उनके डीएनए में कांग्रेस है और इसी वजह से वो अपने युवा पुत्र को भी शायद राजी करने में कामयाब हो जाते हैं कि नकुल, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, और तुम अगर अपने पिता के साथ रहना चाहो तो बताओ। ये सब हम अनुमान लगा रहे हैं और नकुल नाथ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आपके साथ रुकता हूं। तो ये बहुत बड़ी कहानी जो अब तक थी, जो उलझा पेच था, वो मनोज ने, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स ने दिल्ली से सुलझा दिया। जी मनोज, आपकी तरफ लौट रहा हूं मैं। जी मनोज, बहुत जबरदस्त आपने खुलासा किया बंसल न्यूज पर। जी मनोज।